इधर थोड़ा सा पियाले सीनियर एसपी जहाँ करवा दीजिएगा। धरना का अमरा अनशन का कितना दिन हो गया आज? अमरा अनशन का आज 9वां दिन हो गया है। 9वां दिन हो गया। हमारे बहुत सारे मंत्री विधायक सुनने आ रहे हैं, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, मंत्री विधायक का आना और आश्वासन देना ये तो आज नहीं, पहले से होता आ रहा है। आ रहे हैं और वही आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए काम हो जाएगा। और हम तो एक अब उम्मीद पर बैठे हैं, आसरा पर बैठे हैं कि जिस किसी के भी माध्यम से हमारी मांग सरकार तक जाए और हमारे लिए पहल किया जाए। लेकिन सबसे तकलीफ की बात है कि अभी तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारी सुध लेने नहीं आ रहे हैं। अरे कम से कम वार्ता करे ना करे वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम हम उनके बच्चे हैं, उनके परिवार के हैं। कम से कम हमारा हाल चाल जब डेली न्यूज़ में देख रहे हैं कि हमारे साथी डेली दिन ब दिन सीरियस होते जा रहे हैं, यहाँ सदर में एडमिट हो रहे हैं, वहाँ से रेफर रिम्स जा रहे हैं, वहाँ से भी रेफर होकर अब एम्स चले जा रहे हैं। तो क्या दिल में थोड़ा सा भी कुछ नहीं महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चों का, मेरे कर्मचारियों का क्या स्थिति है? लेकिन अभी तक कोई वैसे पहल नहीं आ रहा है। वो एक डेडलाइन दे दिए हैं कि 7 तारीख को जो होगा होगा। 7 तारीख को क्या हम मर मिटेंगे तो हमारा जनाजा देखने आएंगे वो? अभी सुनते हैं कि कौन मंत्री आए थे, वो क्या आश्वासन दिए? अभी हमारे माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है, हमारी मांगों को देखा और कहा है कि आपकी मांग जायज़ है और हम अभी जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री से हम वार्ता करेंगे आप लोगों की मांगों के विषय पे। दीदी ऐसा है ना जी, लगातार हम भी देख रहे हैं, जी, मंत्री आ रहे हैं, विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं, पक्ष के विधायक आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ जो अमरा अनशन पर 9वां दिन है, कई की हालत खराब है, उस पर उन लोग तत्काल क्यों निर्णय कुछ नहीं ले पा रहे हैं? वही तो हमारे लिए दुर्भाग्य है कहना चाहिए। हम जिस सरकार में रह रहे हैं ये हमारा दुर्भाग्य ही है, जो कि हम ऐसे सरकार को अपना कह रहे हैं, अपना हम उनकी प्रजा मान रहे हैं, जिनको दर्द ही नहीं है, जिनको दर्द ही नहीं है, कोई संवेदना ही नहीं है, तभी तो आज तक देखने नहीं आ रहे हैं। बताइए, ये बताइए कि आप बोल रहे थे कोई एम्स गए हैं, कोई रिम्स गए हैं, कोई सदर में है जी, तो क्या का नाम बता सकते हैं, कौन कौन गए हैं एम्स और रिम्स? देखिए शिव रानी कुमारी जो है वो देवघर से हैं, वो एम्स चली गई हैं, और नवीन रंजन और बीना कुमारी, इन लोग दोनों रिम्स में एडमिट हैं, और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि अभी सदर में हैं। ऐसे कितने लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, महिला और पुरुष मिला करके? 7। तो मैंने खाली अभी तक आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? जी, केवल आश्वासन, कोई पहल नहीं हो पा रहा है? केवल सभी आ रहे हैं। हमारे सुबह में हमारे एमडी भी आए हुए थे, मिशन डायरेक्टर। अच्छा, हाँ, सुबह एमडी आए हुए थे, वो बस हालचाल देख के गए और हमारी मांग क्या है उनकी जानकारी ली उन्होंने, और हमारे सचिव से बात करने का आश्वासन दे के गए हैं, उसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आपका मांग क्या है? अरे ये तो क्या बोले कि उनको यहाँ आने के बाद उनको कहना पड़ता है कि आपकी क्या मांग है, हमको पता नहीं है ना? दुनिया को पता चल गया है, सोचिएगा तो गांव गांव में पता चल गया है, क्योंकि अब सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सबको पता रहता है। लेकिन यहाँ हमारे अफसर पदाधिकारी को पता नहीं रहता है। ये तो नहीं, इस पर क्या मैंने कहिएगा, ये ऐसा डायरेक्टर और इस तरह का जो पदाधिकारी हैं उनको जो बोला जाता है ना, एक देहाती कहावत में गज बहिरा जो सुन के भी अनसुना, सुना है, सब कुछ सुना है लेकिन हम नहीं सुने हैं, सब कुछ देखा है लेकिन हम नहीं देखे हैं, वही हालत है। जूही मिंज, प्रदेश महासचिव NMGNM। ये बताइए कि अमरा अनशन पर आप भी हैं जी, यहाँ का हालात क्या है? हालात बहुत चिंताजनक है सर। आज अमरा अनशन का 9वां दिन है, हड़ताल का 16वां दिन।
हम लोग प्रत्येक दिन आस मने एक कुछ हम मतलब आस भरी नज़रों से टकटकी लगाए हुए रहते हैं। आज तो माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सर भी अभी आए। हम लोग उन लोग से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनका कोई वक्तव्य हम लोग सुन नहीं सके। तो उससे हम लोग का कुछ जो आशा जग रही भी रही है, लेकिन कुछ बता नहीं सक पा रहे हैं। लेकिन हमारे अनशनकारी भाइयों का तबीयत काफ़ी बिगड़ रहा है। 6 अनशनकारी मेरे अस्पताल में भर्ती हैं। एक अनशनकारी जो देवघर से हैं, उनका एयरलिफ्ट करके रांची से रिम्स से एम्स ले जाया गया है। इससे आप अनुभव लगा सकते हैं कि मेरे जो स्टेट का अस्पताल से ओवर उनका तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। और हम लोग के मांगे का अभी तक जो सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग में बहुत ही हताशा और निराशा हो रही है। लेकिन हम लोग अपने अंतिम मांग जो एक सूत्री मांग है, उसको लेने के लिए हमारे साथी भाई डटे हुए हैं, हम लोग अड़े हुए हैं। एक चीज बताइएगा, स्वास्थ्य मंत्री बराबर जमशेदपुर में दिखते हैं, नदी साफ करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, लेकिन अनशन स्थल पर अभी तक नहीं आ पा रहे। इस पर आप क्या कहिएगा? ये बहुत बड़ी विडम्बना है सर। हम लोग को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। ये बातें कर एक बार घेराव हुआ था जमशेदपुर में, तो उनका कहना था कि हम 7 तारीख को बात करेंगे। ये इनके मतलब हम लोग के प्रति कितने संवेदनशील है, ये हम लोग उनसे ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमारे अनशनकारी भाई का 9वां दिन हालत बिगड़ रही है, अस्पताल भर्ती है, एयरलिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको पता होगा ऐसे कंडीशन में ये उनका संवेदनशीलता माने असंवेदनशीलता का परिचायक है। जो कि हम लोग कोरोना काल में हम जब स्वास्थ्यकर्मी हैं, माननीय मिथिलेश ठाकुर गढ़वा के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिला। मैं स्टेट लेवल पर चर्चित रहा, लेकिन आज के डेट में हम लोग को ऐसे ही मतलब फेंक दिया गया है और हम लोग की बात को नहीं जो सुनी जा रहा है। हम लोग को बहुत ही मन में निराशा उत्पन्न हो रही है। लेकिन हम लोग इसी निराशा का, आक्रोश का, रोष का परिणाम है कि हम लोग हड़ताल में और ये चीज़ में हम लोग को आना पड़ा। एक चीज बताइए कि हड़ताल में जो या अमर अनशन, अब हड़ताल तो कम, अमर अनशन जी ज़्यादा जी बोलेंगे। जी आप लोग देख रहे हैं कि पुरुष भी है, महिला भी है। महिला साथियों भी बहुत, मैंने अपना 9 दिन तक नहीं खाना पीना बहुत किए हैं, जी कब किन्हीं को बोलने का स्थिति में नहीं है। जी तो सरकार या मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा इसमें, जो अभी तक वो भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसमें एक्टिव मोड में आना होगा। उनसे हम लोग को काफ़ी उम्मीदें हैं। वो अपने जो घोषणा पत्र में वादा किए हैं, उस वादा को पूरा करने का काम करें। ऐसा नहीं कि हम लोग को वादा पूरा कर देंगे तो हम लोग को साथ अन्याय हो जाएगा। बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल रहेगा। हम लोग उन लोग के लिए जीवन भर आभारी का काम करेंगे और पहले भी कर चुके हैं और इनसे उम्मीदें हैं। और अगर ये मतलब इतना डिले कर रहे हैं, हम लोग के लिए, उनके हमारे सेहत अनशनकारियों के लिए ठीक नहीं है और उनके भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री महोदय को सीधा-सीधी हस्तक्षेप करना होगा। परिचय कर दीजिए। विजय कुमार, जीएनएम ए ग्रेड, सदर अस्पताल गढ़वा। है हालात क्या है यहाँ का? आमरण अनशन पर हम नहीं हैं। आप स्थल पर हैं। स्थल पर हैं। आमरण अनशन का जो है बहुत बड़ा दयनीय स्थिति है और बहुत काफ़ी दयनीय स्थिति है। सरकार के द्वारा कोई सूद नहीं लेने वाले हैं। आते हैं लोग, अभी सरकार के एक मंत्री, कृषि मंत्री आए और उनको हम लोग ने कहे कि 2 शब्दों को प्रयोग अति रखें, इन लोग का स्वास्थ्य करें, ढाढ़स दिलवाएं। बाकी वो अपने असमर्थता की इसलिए, और वास्तविक में कुछ रहता है ऐसा कि माने कि बंधन है कि सरकार का आदमी आके सरकार के मंत्री होकर किसी प्रकार का स्टेटमेंट, मंत्रालय दूसरे के हाथ में है, बन्ना जी के है, कांग्रेस के विधायक जरूर हैं। बाकी उसके बाद इस तरह का है, वो वक्तव्य देने से कतराए। बाकी जो इस तरह का जो अनुबंध शब्द को जो कि हेमंत जी के साथ जो था, हेमंत जी ने सभी को बुलाकर किए थे सम्मेलन सोहराय भवन में, और वो आपको चुनाव के पहले और कहे थे कि अनुबंध शब्द को प्रयोग हटा देंगे, और इस तरह का आज उनकी मुख्यमंत्री काल में ही नहीं अस्थायी किया जा रहा है। तरह तरह की बाधाएं बताए जा रहे हैं। ये बाधाएं नहीं है, जानबूझ बधाई आप लोगों की कौन बता रहे हैं? बधाई का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। हाँ, बाकी उसके बाद नहीं, वो अभी आए थे हमारे यहाँ एमडी साहब, हमारे एनएचएम के निदेशक भूपेश प्रताप सिंह, वो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि आइए नहीं है सुरजी, बाकी हमारे तमाम स्वीकृत पद है और हमारे रिक्तियाँ भी है, हमारे रोस्टर क्लियरेंस है। इसमें हमारे हेल्थ कर्मी को, जो टेक्निकल कर्मी को बहाल करने में, अस्थायी करने में किसी प्रकार का न आपको नियोजन नीति की अथी है, बाधा है, सब तरह का क्लियर किए हुए।
सुप्रीम कोर्ट की बात जो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की उसी के बीच में कि 10 साल से अधिक काम कर चुके हैं, वो तमाम लोगों को अस्थायी करना है। इतना तकला कि आपको दैनिक श्रमपुष्ट में काम करने वाले को उनको भी अस्थायी करने का सवाल है, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है, तो ये दुर्भाग्य है। और अस्थायी कर्मी नहीं होगा तो जो जिस तरह से चरमरा रहा है, आपको झारखंड में आपको चिकित्सा सेवा में देने में जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पर जो आज है ऐसे लोगों को वहाँ रखा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या उस पर दुरुपयोग किया जा रहा है, वो उनकी जानकारी नहीं है, इनकी अनुभव है, ये ट्रेन है, तमाम टेक्निकल ट्रेन है, तमाम लोगों को टेक्निकल कर्मी है और उसके ऊपर वर्षों से 16 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी अनुभव है। इनकी अनुभव अस्थायी कर देने से, इनको मनोबल को बढ़ाने से सरकार की लाभ होगा, जनता के, यहाँ की जनता के लाभ होगा, यही हमारा है। और मेरा नाम गोपाल शरण सिंह, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्याध्यक्ष। ये बताइए कि आप भी आमरण अनशन पर आज बैठे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हालात है, उस पर कुछ बताइए। इनकी हालात तो इतनी बुरी है और जो वर्णन से अपार है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो झारखंड की जो हेमंत सरकार है वो अपना खतियानी, झारखंड खतियानी में निकले हुए हैं, क्या उसके नुमाइंदे और नहीं है जो यहाँ सुध ले? कम से कम जब उनके मंत्री या कोई उनके आला पदाधिकारी कुछ होता है तो अपना यात्रा छोड़ करके लोग आते हैं, लेकिन यहाँ जब हमारी बहनें मर रही हैं, हमारी भाई अपने अनशन पर हैं, लेकिन इनका नींद नहीं खुल रहा है, इनका जोहार यात्रा नहीं समाप्त हो रहा है। उनको कम से कम ये तो होना चाहिए कि उनको अपना एक आदेश यहाँ निर्गत करके इनका अनशन समाप्त करते, इनके मांगों पर विचार करने का कुछ तो आश्वासन देते। ये उनका मतलब ये कहा जाए कि ये उनका मतलब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है जो उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अभी तक विपक्ष के भी कुछ विधायक आए हैं, सत्ताधारी जो विधायक मंत्री वो भी आए, वो क्या बोल के जा रहे हैं? वो लोग सिर्फ आश्वासन दे के जा रहे हैं। हमारे जो मंत्री जो कैबिनेट में है, जो मंत्री काल में जो सरकार के साथ है, उनको तो बोलने के लिए कोई हिम्मत ही नहीं है। वो क्या बोलेंगे? सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जब आएंगे मंत्री जी आएंगे, हमारे अधिकारी सब आएंगे, हम लोग बात रखेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वे संज्ञान ले रहे हैं। उनका यही कहना है कि हेमंत जी पर इसको संज्ञान लेकर के आगे की कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस पर दबाव बनाएंगे और वो दबाव बनाने का काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री क्यों बुलाने चाहते हैं, इस पर आप कुछ बताइए। चूंकि उनको डर है, उनको तो ना ये कहावत है कि यदि कोई चीज ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, उनका जो बीच में मछली का कांटा है ना वो फंसा हुआ, जैसे मेरा आवाज फंसा हुआ है, इसलिए उनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वो क्या बोलेंगे? वो मुखदर्शक है, सत्ता में रह कोई मुखदर्शक है, मुखदर्शक है, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, भगवान अगर उनको सद्बुद्धि दे तो उनका दिमाग खुलेगा, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, उनके कानों में जूं तक रेंगेगा, ये हमारा उम्मीद है। परिचय कर दीजिए। मैं हूँ सुशीला तिगा, झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का संरक्षक। ये बताइए कि आमरण अनशन का आज कितना दिन है और क्या हालात है यहाँ का? आज आमरण अनशन का 9वां दिन है और हालात हमारे अनशनकारी साथी जो बैठे हुए हैं 21 साथी, उसमें से सभी लोगों का दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य जो है एकदम काफ़ी गंभीर और बद से बदतर होती जा रही है। हमारे उसमें से 4 साथी जो हैं अभी सदर हॉस्पिटल रांची में ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, और आईसीयू में भी हैं, और एक जो है हमारी बहन अनशनकारी बहन शिवरानी कुमारी, जिनको एम्स ले जाया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो काफ़ी गंभीर है स्थिति। इतना गंभीर स्थिति हो जा रहा है कि जिसको एम्स सदर सब जगह भर्ती होना पड़ जा रहा है, लेकिन सरकार या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको अभी तक का इसका संज्ञान काहे नहीं ले पा रहे हैं? वो संज्ञान बहुत जल्दीबाजी में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, राज्य के स्वास्थ्य हित की बात है, जनहित की बात है, आम जन की बात है। व्यवस्था चरमराई हुई है और हम कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि हमको यहाँ आंदोलन करना पड़े। हम लोग तो सब करुणा और सेवा भाव से अपना जो लोग जिसको ज़रूरत है स्वास्थ्य व्यवस्था को हमको ठीक करना चाहिए था। हम तो यह प्रण लेकर के पढ़ते हैं और हम लोग का यह पद शपथ ओथ भी है, हमें वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आज हम 15 साल 18 साल होने के बावजूद भी इस राज्य में कार्य कर रहे हैं। अनुबंध पर काफ़ी महंगाई है और 15 साल में 15,000।
एक जी हमको बताइए, आप बता रहे हैं कि 9वां दिन है, इतना माने स्थिति खराब हो गया कि एम्स जाना पड़ गया। अगर जी। इसमें किसी को कुछ हो जाता है जी, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यह जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी। जी, तो आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहेंगे कि यह सरकार जो है बहुत सकारात्मक है, संवेदनशील सरकार है। बहुत सारे पहलू में बहुत सारे सकारात्मक डिसीजन भी हुआ है इस राज्य में, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के काल में। और उनका ओल्ड पेंशन स्कीम भी जैसे मिला लोगों को, और हेमंत सर हैं तो हिम्मत है, हम सभी अभी हिम्मत रखे हुए हैं, कोई बात नहीं है। उस सर का चुनावी वादा भी था हेमंत सर का, पहले भी 2014 में इसी राज्य में स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन किया गया है इसी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो हम सभी चाहते हैं कि उसी के तर्ज पर 2014 नियमावली पैरामेडिकल के तर्ज पर हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी जो एनएचएम के अंदर जरूरत है, जो कि हम सभी स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्यरत हैं। राज्य में बहुत सारे सभी पद रिक्त हैं और काफ़ी रिक्त पड़ी हुई हैं। आज भी उस पर सुनते हैं कि मंत्री जी आए थे, जी, वो क्या आश्वासन देके गए? आश्वासन दिए कि आपकी मांगें जायज़ है, आपकी मांगों को हम सरकार तक रखेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे कि आपकी मांग को पूरी की जाए। स्वास्थ्य मंत्री कृषि मंत्री जी आए थे श्री बादल पत्रलेख सर, तो हम सभी आशान्वित हैं सरकार से, और आशा के बाद आशा होने की अपेक्षा के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। हम पूरी भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमारी मांगें पूरी मानी जाएगी। हेमंत सर हैं तो हिम्मत है, और हम सभी झारखंड राज्य के निवासी हैं, और हम चाहते हैं, या हमारा भाव है कि हम लोगों के बीच में जाएं और अपने काम को करें और हमारी मांगें पूरी हो। और हम राज्य की जनता से यह एक अपील भी करते हैं, एक निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, क्षमा प्रार्थी भी हैं कि आज हमें स्वास्थ्य के उस क्षेत्र में, उस ग्रामीण दूर क्षेत्रों में जहाँ की सेवाएं बाधित हैं, लोग स्वास्थ्य सेवा को लेकर के लाचार हैं, सभी सेंटर बंद है, बहुत सारे अस्पताल बंद है, हमें वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन हमारी आज मजबूरी है कि हम सभी यहाँ एक सूत्री मांग 15 सालों से 15,000 में काम करते करते, और सुरक्षा का भाव को कोरोना काल में भी हमने काम किया, बहुत सारे साथी हमारे कोविड-19 में मारे भी गए, लेकिन अभी तक कुछ सकारात्मक पहल नहीं हुई है। लेकिन सरकार ने चुनावी वादा किया था, निश्चित पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी को हम लोग याद कराने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हेमंत सर हैं तो हिम्मत है, चुनावी वादा निश्चित पूरी होगी, और हम सभी एक सूत्री मांग पैरामेडिकल 2000 नियमावली के तर्ज पर सीधा समायोजन के लिए बैठे हैं। लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी में किया जाए सर, आप संवेदनशील सरकार हैं, हमें गुजारिश है, अपील है, अनुरोध है हेमंत सर से, माननीय पदाधिकारी से, झारखंड सरकार से। आलोक तिवारी, फार्मासिस्ट, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी। ये कि आप भी अमृत अनशन पर आए हुए हैं, यहाँ का हालात कैसा है, क्या आपको लग रहा है? मैं झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का कार्यकारी राज्य अध्यक्ष हूँ, और मैं जो यहाँ देख रहा हूँ इन लोग तकलीफ में हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आमरण अनशन में आज इतना दिन हो गया है, लेकिन सरकार जो पहल कर रही है, मैं उसका पहले स्वागत करता हूँ। हमारे एमडी भी आए, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार के मुखिया माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, और झारखंड सरकार के हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव आदरणीय हमारे सचिव महोदय आ करके इन लोगों से सीधा संवाद करें और यथाशीघ्र इस आंदोलन को समाप्त कराएं। बहुत हो गया आंदोलन, अच्छा, अब समय कम है, लेकिन आपको पता चला कि अनशन यहाँ पर हो रहा है? हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि ये निदेशक आए हुए थे, वो बोलते हैं कि आज हमको पता चला है कि यहाँ पर अमर अनशन भी शुरू हुआ है। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, मेरा ये कहना है कि अनशन तो खुलेआम सर इन लोगों ने नोटिस भी दिया है, और सारे मीडिया में भी आया है कि इस दिन से धरना दिया जाएगा। बात का पता चला है कि उनको निदेशक आए थे, बोले कि आज पता चला कि आप लोग अमर अनशन पर हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? उस टाइप का अधिकारी को क्या नहीं, मैं किसी अधिकारी का विरोध नहीं करता हूं। मैं अधिकारी से ये चाहता हूं, हाथ जोड़ के कल जोड़ के मेरा एक प्रार्थना है कि इतने सारे जो जमात है, ये आपके परिवार के सदस्य हैं, इनके दुख दर्द को जानना आपका फर्ज है, और इनके दुख दर्द को दूर करना भी आपका फर्ज है। इसलिए हम लोग आपके तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो आमरण अनशन कर रहे हैं, इनका आमरण अनशन तुरंत समाप्त होना चाहिए, और इनका जो मांग है सरकार इसको तुरंत पूरा करे, करीब और गंभीरता पूर्वक इसको पूरा करे। ऐसे गार्जियन जिनको बच्चा को पता ही नहीं कि वो बच्चा कहाँ है, मर रहा है कि जी रहा है, और लास्ट मोमेंट में आके बोलता है कि आज हमको पता चला कि मेरा बच्चा कहीं और भी है, और आप बोलते हैं कि अभी तक प्रार्थना से सुन लेता तो यहाँ तक आने की जरूरत नहीं होता। चलिए, ये सरकार की पहल की मैं प्रशंसा करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम एमडी महोदय जो इनके नियोक्ता के मुख्य व्यक्ति हैं,
और एनआरएचएम के हेड हैं, सुप्रीम बॉडी हैं। मैं चाहता हूं कि वही मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को बोल करके के इन लोगों को मांग दिलाने का काम करें और इनको नियमित करें और इनको हक दिलाएं और इनकी मांग को पूरी करें और अनशन को तुरंत समाप्त करवाने का काम करें। धन्यवाद। आप कुछ बोलिए, यहाँ पर मंत्री विधायक आ रहे हैं, आपके निदेशक भी आ रहे हैं, आप लोग क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी तो वो मतलब क्या बोलेंगे, अभी चर्चा ही कर रहे हैं कि इतना सीट नहीं है तो इतना पद नहीं है तो ये नहीं है तो कैसे होगा, क्या होगा, मंथन चल रहा है अभी विभाग में। 16 साल में आप लोग 16 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, तो बिना पद के आप लोग सृजित होकर के यहाँ काम कर रहे थे कि ऐसा ही काम कर रहे थे? हम लोग सृजित पद के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। जब जरूरत है तब तो एनएचएम बहाल कर रही है, जब जरूरत नहीं है सरकार को तो फिर क्यों बहाल कर रही है? तो अधिकारी को अभी तक पता ही नहीं है कि सृजित पद है ये सब? नहीं, उनको नहीं पता था, वो तो बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है। तो उस अधिकारी को आप क्या कहिएगा जो एक निदेशक है विभाग का और उनको पता ही नहीं कि सृजित पद है भी नहीं कि लोग कैसे काम कर रहा है? एक्चुअली एमडी एनएचएम जो है वो अभियान निदेशक हैं और एनएचएम एक योजना है, लेकिन नियुक्ति का जो प्राधिकार है वो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, निदेशक प्रमुख और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जाता है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा कितना रिक्त पद है और कितना सृजित करना है जिससे हम सभी का समायोजन हो सके। मैंने यहाँ बिना जानकारी के लोग आ रहे हैं और समाधान नहीं खोज रहे हैं, नहीं, आश्वासन देकर चले जा रहे अभी भी आ रहे हैं तो पूछताछ ही कर रहे हैं कि कैसे होगा, आपका सीट नहीं है, आपका पद नहीं है तो कैसे होगा। तो ये तो उनका काम है, हमारा समाधान कैसे होगा ये सोचना उनका काम है। अगर पद सृजित नहीं है तो आप सृजित कीजिए। अभी देखिए, पहले 45 विधानसभा हुआ करता था, आबादी बढ़ी तो 81 विधानसभा हो गए, तो 85 विधानसभा हो गए, तो आखिर जरूरत के अनुसार तो बढ़ता है ना। तो हमारा सीएससी बढ़ा, पीएससी बढ़ा, एडिशनल बढ़ा, तो क्या हमारी एनएम की पद सृजित नहीं होनी चाहिए? वहाँ हमारे एलटी और फार्मासिस्ट का पद सृजित नहीं होना चाहिए? जरूरत के अनुसार बढ़ाया जाता है। 1965 के बाद तो हमारा पोस्ट ही क्रिएट नहीं किया गया, तो फिर उतना ही संख्या में कहते हैं कि सीट नहीं है, सीट नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आबादी इतनी बढ़ गई तो जनसंख्या के अनुसार उनको पद भी क्रिएट करना चाहिए। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष एनआरएचएम संघ।